गुरु किसको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं? आचार्य शंकर बताते हैं, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च ग्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे। जो प्रशांत चित्त वाला है, जितेंद्रिय है, काम क्रोधादि दोषों से मुक्त और एकांत प्रिय है, ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति को ही गुरु ब्रह्म विद्या प्रदान करेंगे। प्रश्न उठता है कि गुरु कैसे हों, उनमें क्या गुण हो? प्रधान गुण यह है कि वे शास्त्रज्ञ एवं ब्रह्मनिष्ठ हों, उनका आचरण शास्त्र सम्मत हो, वे स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर शिष्य के प्रति करुणाद्र चित्त होकर उसे अज्ञान समुद्र से उद्धार का उपदेश देंगे। श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ इन दो गुणों के विषय में कहा गया है कि यदि शास्त्र ज्ञान नहीं है तो वे वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ सकते, और यदि ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो संशय दूर नहीं होगा। व्यवहारिक जीवन के गुरु तथा आध्यात्मिक जीवन के गुरु में यही भेद है। व्यवहारिक जीवन में गुरु के चरित्र या जीवन पर विचार न करने से भी चलता है। यदि वे अपनी ज्ञात विद्या को समझा सके तो वही पर्याप्त है, पर आध्यात्मिक जीवन में गुरु को श्रोत्रिय वृजिनो काम हतो शास्त्रज्ञ निष्पाप काम गंध शून्य तथा स्वार्थ रहित होना होगा। ऐसे व्यक्ति ही सच्चे गुरु या सद्गुरु हो सकते हैं। पवित्रता ही आध्यात्मिक जीवन का प्रधान गुण है। जिनसे साधना पथ पर चलने में सहायता प्राप्त हो उन्हें ही गुरु कहा जाता है। तो ब्रह्मज्ञ और साधारण गुरु क्या एक ही उद्देश्य की सिद्धि करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हृदय में रहकर सबको प्रेरणा दे रहे हैं वे ही असली गुरु हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ गुरु शब्द का अर्थ है कि ईश्वर ही गुरु हैं। जैसा कि श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें केवल एक मनुष्य मानने से कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। उन्हें साक्षात ईश्वर समझना होगा, तभी तो मंत्र पर विश्वास होगा। हम इष्ट के प्रति जैसी भक्ति रखते हैं, हमें गुरु के प्रति भी वैसी ही भक्ति रखनी होगी। उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी ईश्वर के प्रति पराभक्ति है और गुरु के प्रति भी वैसी ही भक्ति है, तत्व उसके समक्ष अपने यथार्थ रूप में प्रकट होता है। सामान्यतः हमें अपने इष्ट देवता की ठीक धारणा नहीं कर पाते, इसलिए बाह्य गुरु की सहायता से इष्ट की खोज में अग्रसर होते हैं। गुरु समझते हैं कि शिष्य को किस पथ पर परिचालित करना होगा तथा उसे किस लक्ष्य तक पहुंचाना होगा, इसलिए सहायक के रूप में गुरु की आवश्यकता होती है। ठाकुर के शिष्यगण कहते हैं, एक बार गुरु चुन लेने के बाद उन्हें प्राणपन से अपना लेना चाहिए। उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, नहीं तो मन स्थिर नहीं रहेगा, चंचल तथा संशयग्रस्त होगा। बंधन का अनुभव हुए बिना मुक्ति की आकांक्षा ही नहीं होती, अतः बंधन का अनुभव आवश्यक है। जगत में अधिकांश लोगों को इसका अनुभव नहीं होता। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से
कोई 2-1 व्यक्ति ही मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और ऐसे हजारों जिज्ञासुओं में से कोई एक ही उस परम तत्व को जान पाता है। आम तौर पर लोग सांसारिक सुख समृद्धि चाहते हैं। भगवान कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है, तो भी इसका बोध हमें नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हमें बड़े मज़े में हैं। अपने दुख के विषय में हम सजग नहीं हैं। ठाकुर कहते हैं, तालाब में धिवरों ने जाल फेंका है, उस जाल में फंसी हुई मछलियों का होश नहीं है कि वे जाल में फंस गई हैं। वे जाल समेत मुंह को मिट्टी में दबाए पड़ी रहती हैं और सोचती हैं, हम बड़े मज़े में हैं। परंतु वे जानती नहीं कि थोड़ी देर बाद ही मछुआरा उन्हें घसीट कर बाहर निकालेगा और तब उनके प्राण निकल जाएंगे। उनमें मुक्ति की इच्छा है ही नहीं। अतः मुक्ति की इच्छा न रहे तो गुरुकरण से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए बंधन का बोध हमें सर्वदा जागृत रखना होगा तथा शुश्रूषा यानी सेवा परायण होकर विनीत भाव से गुरु के पास जाना होगा। गीता में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु के चरणों में प्रणाम करके प्रश्नों तथा उनकी सेवा के द्वारा वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु की प्रत्यक्ष सहायता के बिना भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, परंतु सामान्य नियम के अनुसार गुरु से शिक्षा प्राप्त करना ही शिष्य के लिए अधिक हितकर है, क्योंकि बहुधा मार्ग से भटक जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए सच्चे पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, किंतु गुरु के आचार व्यवहार पर अधिक सिर न खपाकर उनके उपदेशों का पालन करना तथा उनके आदर्श के अनुरूप जीवन बिताना, यही शिष्य की मुक्ति का उपाय है। साधना काल में गुरु जैसा उपदेश दे, शिष्य को उन्हीं का पालन करते हुए तथा गुरु की सेवा करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इससे मन के भीतर की सारी अशुद्धियां तथा बुरे भाव धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ऐसा करते करते मन जब पवित्र हो जाएगा, तब वही मन इष्ट स्वरूप बन जाएगा। फिर बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब अपने भीतर से ही समस्त प्रेरणा एवं प्रश्नों के उत्तर आने लगेंगे। यह है मन का गुरु होना। तब गुरु, कृष्ण तथा वैष्णव एक हो जाएंगे। कृष्ण अर्थात इष्ट, गुरु अर्थात इष्ट पथ में सहायक या उपदेशक, और वैष्णव अर्थात साधक, जो गुरु के उपदेश को धारण करने का प्रयत्न करता है। साधना मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते जब मन शुद्ध हो जाता है, तब ऐसा बोध होने लगता है कि जो साधक है वही उपदेशक है और वही इष्ट भी है। सभी मनुष्यों में ये गुरु सुप्त रूप में विद्यमान है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, मन अशुद्ध होने के कारण वे मात्र ढके हुए हैं। मन के शुद्ध होते ही वे प्रकट हो उठेंगे, परंतु इसके लिए विचारशील मन की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में विषयों के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, और साथ ही यदि विचार किया जाए कि भोग आदि अनित्य है, इनके द्वारा मेरी पारमार्थिक उन्नति नहीं बल्कि उसमें बाधा ही होगी, तब धीरे धीरे इन विषयों के प्रति आसक्ति घट जाएगी। आसक्ति के दूर होते ही ज्ञान प्राप्ति की स्पृहा में वृद्धि होगी और तब ज्ञान सूर्य का उदय होगा। कुछ लोग कहते हैं, आप ही हमारे लिए कर दीजिए, परंतु कोई दूसरा इसे नहीं कर सकता। अपनी साधना स्वयं ही करनी होगी। गीता में कहा गया है, उद्वरेत आत्मना आत्मनम,
अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। मन के शुद्ध होने तक ही गुरु सहायता कर सकते हैं। मन शुद्ध होते ही आंतरिक गुरु का प्रकाश धीरे धीरे प्रकट हो उठेगा। तब सारे संशय दूर हो जाएंगे और अज्ञान ग्रंथि छिन्न हो जाएगी। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया। किसी विषय में संशय होने पर समाधान हेतु मैं स्वामी शारदानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण के शिष्य के पास जाया करता था। एक बार एक प्रश्न पूछने पर वे बोले, सब कुछ क्या मुझसे ही पूछना होगा? भीतर से उत्तर मिलेंगे। ठाकुर कहा करते थे, गुरु, कृष्ण, वैष्णव तीनों की दया हुई तो भी एक, अर्थात मन की दया ना होने पर जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। यदि मन स्थिर तथा शांत नहीं हुआ, अशुद्ध विचार नहीं गए तो हजारों उपदेशों से भी कुछ नहीं होगा। अपने गुरु को दूसरे के गुरु से पृथक नहीं समझना चाहिए। जो मेरे गुरु हैं वे ही सबके गुरु हैं, ऐसा उदार भाव आवश्यक है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। और भी कहा है, एकमात्र सच्चिदानंद ही गुरु हैं, उन्हें छोड़ कोई उपाय नहीं है। वे ही एकमात्र भवसागर के कर्णधार हैं। गुरु गीता में है, मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगत गुरु। मेरे इष्ट ही जगत के इष्ट और मेरे गुरु ही जगत गुरु हैं। वे सर्वव्यापी हैं और सर्वदा भीतर से प्रेरणा देते रहते हैं। सर्वदा ऐसी भावना जागृत रखनी होगी। अहम बुद्धि चले जाने पर ही ऐसी भावना दृढ़ होती है। प्रश्न उठता है कि क्या जन्म जन्मांतरों में एक ही गुरु होते हैं? उत्तर है कि नित्य गुरु ही सर्वदा विद्यमान रहते हैं और एक बार उनके दर्शन कर लेने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं। कठोपनिषद में है, अशरीरम शरीरेष्व नवस्थेष्व वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो स्वयं शरीरधारी नहीं है परंतु समस्त जीवों के शरीर मन में विराजमान है और परिवर्तनशील जगत में रहकर भी नित्य अपरिवर्तनशील है, उस सर्वव्यापी बहुरूप में अवस्थित आत्मा को जानकर मनुष्य शोक रहित हो जाता है। परंतु जन्म जन्मांतर में मनुष्य गुरु एक ही हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गुरु की भी तो जन्म मृत्यु होती है। तथापि साधक की साधना के कुछ संस्कार रह जाते हैं, अर्थात वह गुरु के उपदेशानुसार साधना करके जहाँ तक पहुँच पाता है और उसके जो कुछ संस्कार रह जाते हैं उन्हीं के साथ उसका आगामी जन्म होता है। इस प्रकार साधक आध्यात्मिक जीवन में क्रमशः अग्रसर होता रहता है। गीता में है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्मों की साधना के फल स्वरूप साधक ईश्वर का शरणागत होता है। भगवत तत्व की ज्ञाता तथा सिद्ध गुरु की प्राप्ति अति दुर्लभ है और सिद्ध गुरु मिलने पर भी साधक साधना के लिए उत्साही न हो तो उसकी सिद्ध गुरु की प्राप्ति निष्फल होती है। कठोपनिषद में आचार्य तथा शिष्य के संबंध में कहा गया है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। आचार्यों वक्ता होंगे क्योंकि वे ब्रह्म के विषय में उपदेश देते हैं। आश्चर्य अर्थात असाधारण, जो साधारण नहीं बल्कि दुर्लभ है, और इस ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनकर तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। कुशल
अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सके तथा जिससे गुरु के निर्देशों को हृदयंगम करने की धारणा शक्ति हो। और आश्चर्य ज्ञाता ऐसा व्यक्ति भी दुर्लभ है जिसने कुशल गुरु के उपदेश प्राप्त कर तत्व ज्ञान हासिल किया हो। यहाँ आश्चर्य का अर्थ है दुर्लभ तथा कुशल ऐसा व्यक्ति जो उपदेश ग्रहण करने में समर्थ हो। तत्वज्ञान रहित व्यक्ति यदि उपदेश दे तो वह केवल उपदेश मात्र ही होगा। अंधे नैव नियमाना यथांधा, जैसे एक अंधा एक दूसरे अंधे को पथ दिखाए। जो उपदेश दे रहा है और जिसे उपदेश दिया जा रहा है दोनों ही अंधे हैं। वचनामृत में श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर हो जाता है, और यदि गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा होती है और शिष्य की भी। ऐसा होने पर शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता और न उसके भवबंधन की गांठ ही खुलती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। मेढक और कौड़ियाले सांप का उदाहरण देकर ठाकुर कहते हैं, एक दिन मैं पंचवटी के निकट झाऊतले जा रहा था। एक मेढक की आवाज़ सुनाई दी। जान पड़ा कि उसे सांप ने पकड़ा है। काफ़ी देर बाद लौटने लगा, तब भी उस मेढक की पुकार जारी थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़ियाला सांप उस मेढक को पकड़े हुए है, न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेढक की भी भव व्यथा दूर नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो मेढक 3 ही पुकार में चुप हो जाता। इसे कौड़ियाले ने पकड़ा है, इसलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेढक की भी। अर्थात योग्य गुरु यदि नहीं मिले तो दुखों का अंत नहीं होगा, दुख लगे ही रहेंगे। दूसरी तरफ यदि शिष्य योग्य नहीं है तो वह गुरु के उपदेशों को ठीक से धारण नहीं कर सकेगा। तब उपदेशों के हितकर होने की जगह हानिकर होने की संभावना ही अधिक हो जाती है। विरोचन के प्रसंग में इसका प्रमाण मिलता है। एक बार प्रजापति ने कहा, य आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। जो व्यक्ति इस आत्मा को पाप शून्य, जरा रहित, मृत्युहीन, विशोक, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प रूप में जानता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र और विरोचन दोनों आत्मज्ञान की इच्छा से समिधा लेकर प्रजापति के पास पहुँचे। गुरु ने उनसे 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन कराने के बाद पूछा कि मिच्चिंता ववास्तमिति तो तुम दोनों किस चीज़ की इच्छा से यहाँ ठहरे हो? दोनों ने आत्मविद्या की याचना की। प्रजापति ने उपदेश देते हुए कहा, ये एषोक्षणी पुरुषोदृश्यत एष आत्मेति। यह तो पुरुष नेत्रों में दिखाई देता है, यही आत्मा है। और भी कहा, एतद मृतमभव मेदत ब्रह्मेति। यह अमृत, अभय और यही ब्रह्म है। प्रजापति ने एक पात्र में जल लेकर पूछा, इसमें क्या देख रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम इसमें अपने संपूर्ण शरीर, नख, केश आदि का प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रजापति ने कहा, यही अमर अभय आत्मा है, यही ब्रह्म है। वे दोनों ऐसा समझकर चले गए कि हमने आत्मा को जान लिया। नेत्रांतर्गत पुरुष कहकर प्रजापति चैतन्य का स्वरूप बताना चाहते थे, परंतु उसका मर्मार्थ समझे बिना ही इंद्र तथा विरोचन को जाते देख प्रजापति हंसने लगे। विरोचन ने जाते जाते निष्कर्ष निकाला
कि आँख में मनुष्य के देह की परछाई पड़ती है और जल में भी मनुष्य के देह की छाया पड़ती है, अतः यह देह ही आत्मा है। इस लोक में देह रूप आत्मा की पूजा सेवा करने से परलोक पर विजय पाई जा सकती है। विरोचन ने लौटकर असुरों के बीच इस विद्या का प्रचार किया। अपने शरीर को पुष्ट और रोग मुक्त करो, इसी में तुम अमृत या अभय के अधिकारी हो जाओगे। पर इंद्र ने विचार किया कि देह में परिवर्तन के साथ प्रतिबिंब भी परिवर्तित होता है, अतः देह आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा तो अजर अमर अपरिवर्तनीय है। इसलिए इंद्र ने फिर प्रजापति के पास जाकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार इंद्र सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करके देवताओं के पास लौट गए। विरोचन आत्मज्ञान से वंचित रह गए। वे तथा असुरगण शरीर को ही लेकर रह गए। अयोग्य शिष्य की हालत ऐसी ही होती है। किसी भी विद्या की प्राप्ति में योग्यता आवश्यक है। गुरु भी शिष्य में श्रद्धा तथा निष्ठा देखकर करुणावश उसे शिक्षा देकर ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में गुरु कहते हैं, स य एषोणि मैं तदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु। यह सूक्ष्म वस्तु ही जगत का स्वरूप है। यही सत्य वस्तु है, यही आत्मा है। इसी को जानो। हे श्वेत केतु, तुम वही हो। इस प्रकार गुरु आरुणि उद्यालक विभिन्न दृष्टांत देकर श्वेत केतु को समझाते हैं। श्वेत केतु बारंबार कहते हैं, मुझे फिर समझाइए। तब गुरु ने कहा, श्रद्धतस्व सौम्येति। हे सौम्य, श्रद्धा का आश्रय लो। गीता में श्रद्धा के विषय में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। श्रद्धावान, तत्पर तथा जितेंद्रिय व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब उसके विपरीत आचरण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में कहा गया है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी, श्रद्धाहीन तथा संशयी व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। शंकालु के लिए इहलोक परलोक तथा सुख कुछ भी नहीं है। श्रद्धा के बिना केवल तर्क विचार के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रुति कहती है, नैषा तर्केण मतिरापनेया। इसे तर्क से नहीं प्राप्त कर सकते। और न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति आत्मज्ञान का उपदेश दे भी तो भी वह किसी काम का नहीं होता। अतएव गुरु की कृपा पाने की योग्यता अर्जित करनी होगी और जी जान से प्रयत्न करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण की एक उक्ति है, मानव गुरु मंत्र देते हैं कानों में और जगत गुरु देते हैं प्राणों में। मानव गुरु प्रचलित प्रथा के अनुसार केवल उपदेश के द्वारा शिष्य की सहायता कर सकते हैं। इसी को ठाकुर कानों में मंत्र देना कहते हैं और जगत गुरु प्राणों में मंत्र देते हैं, अर्थात अंतर में प्रेरणा जागृत करते हैं। इसके लिए भाषा या अनुष्ठान आदि किसी भी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे अनायास ही हृदय में प्रेरणा जगा देते हैं। यही सच्ची उपलब्धि है। कभी कभी मनुष्य गुरु का उपदेश ठीक ठीक ग्रहण करना संभव नहीं होता, फिर वे अंतर में प्रेरणा भी नहीं दे सकते। परंतु जगत गुरु अर्थात अंतर्यामी सभी को जो प्रेरणा दे रहे हैं वह अमोघ है। वह कभी निष्फल नहीं हो सकती।
इस प्रकार विवेचना करने पर हम पाते हैं कि उपनिषदोक्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की धर्म पिपासु शिष्य की साधना को सार्थक रूप देने में समर्थ है। दूसरे सामान्य गुरुओं में से कोई गुरु ही शिष्य की साधना में आंशिक रूप से सहायता कर सकते हैं, किंतु प्रायः वे शिष्य की साधना को सार्थक नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण के शिष्यगण उन्हें अपना गुरु तथा इष्ट दोनों ही मानते हैं, इसलिए उनकी परंपरा में कोई भी गुरु स्वयं को गुरु नहीं मानते। वे अपने को श्री रामकृष्ण की साधना प्रणाली के धारक और वाहक मात्र मानते हैं। प्रत्येक साधक को स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति ही उसकी साधना का लक्ष्य है। यह बड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। अतः गुरु के निर्देशानुसार धैर्य पूर्वक साधना करते रहना होगा। आंतरिक भाव से करते करते उसमें सार्थकता अवश्य आएगी। परंतु किसी निर्दिष्ट समय के भीतर साधना में पूर्णता संभव नहीं है। निष्ठा रहे तो साधक भगवत कृपा से एक न एक दिन अवश्य लक्ष्य तक पहुंचेगा। आंतरिक प्रयास कभी विफल नहीं होता। भगवत गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयष्यति। हे अर्जुन, जान लो कि मेरे भक्त विनाश नहीं होता। इसी विश्वास को पकड़कर आंतरिक रूप से प्रयास करते रहना होगा, तभी लक्ष्य तक पहुंचना संभव होगा। जय श्री राम कृष्ण।